आज इंडिया ने फाइनली यूएस समेत पूरे यूरोप को शटअप कॉल दे दी है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की, वो बस बोलते रहे और पूरा वेस्ट चुप खामोशी से सुनता रहा। इतना बोले कि खुद ही हंसने लगे और कहने लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा फनी महसूस होता है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रो बिजनेसमैन मौजूद है, लेकिन ये एक्यूज़ करते हैं दूसरे बिजनेस कम्युनिटी को। साथ साथ उन्होंने रशियन ऑयल की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करते बोला कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, यूरोप ना खरीदे, अमेरिका ना खरीदे। हमने तो नहीं बोला कि आप खरीदो, आप अपनी ऑप्शंस की तरफ जाओ। उन्होंने बोला कि इंडिया बहुत ज़्यादा स्मार्ट है कि उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को क्रश करती हुई महसूस हो रही है और इंडिया की दोबारा से डिप्लोमेसी हमें एक्टिव होती नजर आ रही है। और अगर मैं पूरे शो का क्रक्स आपके सामने रखूँ तो मैं ये कहूँगी कि इंडिया इज़ बैक इन द गेम। इंडिया जो है ना, उसने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हर तरीके की पॉलिसीज़ अपनाई है। अभी एक पॉलिसी है कि दूसरी कंट्री रशियन प्रोडक्ट्स लाता है और वो रिफाइन करके अपने कंट्री में एज ए मेड इन इंडिया बेच देता है। तो ये जो है ना, एक इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट पर अगर देखा जाए बहुत पॉजिटिव बात है इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए तो बहुत पॉजिटिव बात है, लेकिन ट्रंप जो है ना, वो ट्रंप भाई कहना चाहते हैं कि भाई हम जो है ना अपनी इकॉनमी को सिर्फ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ पर हम लोग टैरिफ्स लगा रहे हैं। और इसी तरह इंडिया ने जो है ना आज सुनाकर, ट्रंप भाई को सुनाकर जो है ना बहुत अच्छा किया है अपनी कंट्री के लिए। इसी तरह हमें भी सीखना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक लूप होल्स को देखना चाहिए कि भाई टैरिफ से कैसे बच जाएं। नहीं तो आप देखें ना, पूरा यूरोप भी तो ज़्यादा गाड़ी चला रहा है ना, पेट्रोल तो चलेगा ना गाड़ी से। अब डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे तुम लोगों को कहता कौन है हमसे खरीदो? हम तो नहीं कह रहे कि तुम हमसे खरीदो, मत खरीदो। तो क्या अब उनको थोड़ी इज्जत आएगी, गैरत आएगी और वो खरीदना बंद करेंगे कि यूरोप फिर भी इंडिया से ही खरीदेगा? नहीं, देखें रशिया ने भी बहुत से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं, तो यूरोप को और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को थोड़ा गैरत की गोली खा लेनी चाहिए कि भाई ना इस कंट्री के ऑयल ना ले, रशिया का ऑयल ना ले। इनको पता भी है कि उधर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, और उल्टा इंडिया भी जो वॉर क्राइम्स कर रहा है पाकिस्तान में, तो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि लेना ही नहीं चाहिए, गैरत की गोली खा लेनी चाहिए इनको थोड़ी सी। अब बात तो बहुत करते हैं कि ह्यूमन राइट्स है, क्या ह्यूमन राइट्स है? अभी आपको ह्यूमन राइट्स भूल गए इस टाइम पर। तो एस जयशंकर भाई ने भी बस अपने कंट्री के लिए दिल हल्का कर दिया, बड़ा निकाल। आप क्या समझते हैं कि इंडिया ने ये फील किया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खुद तो प्रो बिजनेस है, ये कहते हैं बिजनेस करना है बस पूरी दुनिया में, और दूसरे मुल्कों का बिजनेस ये खा गए हैं। इस बात में आपको कोई सच्चाई नजर आती है? और कह रही है कि मुझे ये बड़ा फनी लग रहा है, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि खुद अपनी दुकान चमका रहे हो और अगलों की दुकानों पे ताला लगा रहे हो। देखें, ट्रंप की इकॉनमी जो है ना, यूएस की इकॉनमी अभी बहुत ट्रिलियंस ऑफ डेट्स में, तो हर इकोनॉमिक हरबा इस्तेमाल करेगा कि दूसरी कंट्रीज से वो फाइनेंशियल मींस ले उनसे और उनकी करेंसी, उनकी गोल्ड अपनी तरफ खींच ले। तो ट्रंप तो ख़ुद तो बहुत बोलता है कि भाई हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी हैं, तो लेकिन कैपिटलिज्म दूसरी सोसाइटीज़ में नहीं छोड़ता है, उल्टा उन पर टैरिफ्स वगैरह लगा लेता है। एस जयशंकर ने उनको सुनाकर तो अच्छा किया है कि भाई आप इकोनॉमिक हिटमैन ना बने, हमें आप इकोनॉमिक हिटमैन बने, जिस कंट्री का भी आप दिल चाह रहे तो उस पर टैरिफ्स लगा दें। तो मुझे लगता है कि इंडिया पर टैरिफ्स लगा लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहा है। मतलब एक देखा जाए, अगर ह्यूमन राइट्स के लिए टैरिफ्स लग रही हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टैरिफ्स आप इस वजह से लगा रहे हो कि आपकी इकॉनमी सिर्फ बढ़ रहा है और दूसरी कंट्रीज़ कुछ ना कहें, उधर पॉवर्टी और बढ़ जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ड्रॉप हो जाए, फिर तो बहुत सी बुरी बात है। क्योंकि आप बोलते हैं कि हम लोग लिबर्टी के सरचश्मा है, हम लोग लिबरल सोसाइटी है और हम लोग जो है ना ह्यूमन राइट्स का सरचश्मा है, तो ह्यूमन राइट्स तो आपने धज्जियाँ उड़ा दिए, मॉरल कोड का आपने धज्जियाँ उड़ा दिए, तो इस तरह तो नहीं ना चलेगा। चाइना के वज़ीर ख़ारिजा अभी उधर से होके आए हैं और उनके ताल्लुकात ज़रा क्लोज़ हुए हैं, तो उस वजह से उनको ज़रा एनर्जी मिली है कि भाई अगर हमारे पास अमेरिका और यूरोप, पूरा यूरोप भी अगर बाढ़ में जाए ना, फिर भी टेंशन नहीं है उनको, क्योंकि हमारे पास चाइना जैसी बड़ी मार्केट मौजूद है, हमारे पास रशिया है और हम खुद बड़ी मार्केट है, तो हमें किसी और के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। एस जयशंकर ने इसी वजह से यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि
आज तक अमेरिका का कोई सदर भी जो है ना अवामी राय का एहतराम करने वाला सदर नहीं आया। ये कहा है मतलब उनकी डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन कर दिया डायरेक्ट। यानी कि अगर उन्होंने ये कहा ना कि मेरी आवाम चाहती है, मेरी आवाम के लिए ये ज़रूरी है कि मैं रशिया से तेल खरीदूं, और आप कहते हैं यार आप ना खरीदें, तो इसका मतलब आप आवाम की राय को अहमियत नहीं देते। तो उन्होंने रशिया, अमेरिका और यूरोप के जो वो ख़ुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं और अवामी राय का एहतराम करने वाले कहते हैं, उनको याद दिलाया कि एक्सपोज कर दिया कि भाई आप ख़ुद भी अवामी राय को कुचलते रहे हैं और आज लेकिन आप मेरी राय को नहीं कुचल सकते। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका तो अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, और काफी सारी कंट्री तो अमेरिका की बात भी मान जाती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, आज पाकिस्तान पूरा अमेरिका के पैर में लेट गया है, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। वरना अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट तो काफी दिनों से इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका हेवी टैरिफ लगाएंगे, और अब तो टैरिफ लगा भी दिया है। फिर भी इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, और इंडिया तो आज भी रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। इतना ही नहीं, इंडिया ने तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता है, क्योंकि चाइना अब डायरेक्टली अमेरिका को चैलेंज करने लगा है। फिर भी इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली है, और अगले महीने तो मोदी जी चाइना का विजिट करने वाले हैं। इतना ही नहीं, ये सब करके इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें अमेरिका, रशिया और चाइना कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे इंडिया डील करेंगे। आज इंडिया को रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा है, इसीलिए इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है, और अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी की भी डील करेंगे, उसमें अमेरिका की एक भी नहीं चलने वाली। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।